संविधान में धर्म के आधार पर भी भेद नहीं है, लेकिन 4.5 साल बाद हमारी केंद्र की सरकार जागी, चूंकि रोजगार पे कुछ बोल नहीं सकते। बिहार में यहाँ तेजस्वी जी ने लंबी लकीर खींच दी। किसी बच्चे से पूछिए नौकरी मतलब, तो बोलेगा तेजस्वी। जो किसी के नाखून कटने पे जंगल राज बताते थे, आज सर धड़ से अलग हो रहा है। इसको कौन सा राज कहें? नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस कुशवाहा है। आप फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। देखिए, देश में सीए लागू होता है और इसको लेकर तमाम जो विपक्ष की पार्टियां हैं एकजुट होती है और इस कानून का विरोध करती हैं कि जिस तरह से एक कानून चुनाव के समय लाया गया है और चुनावी एजेंडा बनाया जा रहा है, इसको लेकर तमाम जो पार्टियां हैं अपने अपने हिसाब से इसका विरोध कर रही हैं। लेकिन आपको बता दें, आरजेडी के से राज्यसभा सांसद हैं और आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा ने इसे संविधान विरोधी कानून बताया है और साथ ही कहा है कि संविधान संगत कानून नहीं है। आपको बता दें, लगातार जो सीए का देश में विरोध हो रहा है और इसे कहा जा रहा है कि भाजपा ने हिंदू मुस्लिम करने के लिए ये कानून लाया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि मनोज झा ने कहा है कि बांग्लादेश के वो तमाम जो हिंदू हैं उनकी क्या कुछ गलतियाँ हैं। इसके साथ ही बिहार में बढ़ रहे अपराध को लेकर भी उन्होंने निशाना साधा है। क्या कुछ कहा है मनोज झा, पहले आप उनके बयानों को सुने। देखिए, 2019 के दिसंबर में ये सदन से पारित हुआ। हमारी पार्टी को अपनी ओर से जो कहना था, हमने कहा कि ये संविधान सम्मत नहीं है। संविधान में धर्म के आधार पर भी भेद नहीं है। और श्रीलंका के तमिल हिंदुओं ने क्या बिगाड़ा? और प्रोसिक्यूशन सिर्फ रिलीजियस नहीं होता है, पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन होता है। लेकिन 4.5 साल बाद हमारी केंद्र की सरकार जागी, चूंकि रोजगार पे कुछ बोल नहीं सकते। बिहार में यहाँ तेजस्वी जी ने लंबी लकीर खींच दी। किसी बच्चे से पूछिए नौकरी मतलब, तो बोलेगा तेजस्वी। तो इसके विकल्प में पूरे देश में जो नौकरी के लिए हाहाकार मचा हुआ है, अब इनको लगा कि कुछ डॉग विसिल पॉलिटिक्स करें, तो उनको ये मुबारक। हम तो जहाँ थे वहाँ हैं। जल्दी हो जाएगा, आप डेट तय कर दीजिए, कर देंगे। मैं आपके माध्यम से तमाम उन लोगों को पूछता हूँ जो किसी के नाखून कटने पे जंगल राज बताते थे, आज सर धड़ से अलग हो रहा है। इसको कौन सा राज कहें? थैंक यू। तो आपने सुना, साफ तौर पे मनोज झा ने कहा है कि जिस तरह से नाखून कटता था महागठबंधन की सरकार में, तो लोग हाहाकार मचा देते थे, लेकिन अब बिहार में गर्दन कट जा रही है, फिर भी लोग अब बोल नहीं रहे हैं। लेकिन वहीं इसके साथ ही महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर उन्होंने पत्रकारों के साथ ही चुटकी लेते हुए कहा कि आप लोग जब कहें तब बंटवारा हो जाएगा, जल्द ही बंटवारा हो जाएगा। लेकिन आपको बता दें, अब बिहार में जो महागठबंधन हो या एनडीए हो, सीट बंटवारों को लेकर अब कवायदे तेज हो गया है। अब कुछ ही दिनों में, या हो सके तो आज ही, महागठबंधन के हो या एनडीए की तरफ से सीटों को लेकर बड़ा फैसला हो सकता है। लेकिन लगातार सीट बंटवारों को लेकर तमाम जो राजनीतिक दलें हैं अपने अपने दावेदारी पेश कर रहे हैं। इसके साथ ही चिराग पासवान की बात कर रहे हैं, तो चिराग पासवान भी अब जो एनडीए में सीट बंटवारे हैं इसको लेकर साफ कर दिया है कि अब सीट बंटवारा हो चुका है, बस औपचारिक तौर पे ऐलान होना बाकी है। तो महागठबंधन भी करिए कि जल्द ही सीटों का बंटवारा कर लिया जाएगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए सर बने रहें। आप फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।